फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो फ्रेंड्स, हम जनरल साइंस का टॉपिक क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2 आज करने वाले हैं। तो पार्ट 1 जो है आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये पार्ट 2 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आज हम करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मीन्स कृषि पद्धतियाँ। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस ऑफ प्लांटिंग अ सीड। एक पौधे को लगाने के लिए क्या सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। ये एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन सा प्रोसेस होता है, देन उसके बाद सेकंड स्टेप कौन सा है। तो ये सीक्वेंस कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उसी को आज हम करेंगे कि क्या सीक्वेंस जो है फॉलो किया जाता है एक पौधे को लगाने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की तैयारी। तो वो किस तरह से की जाती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। यानी टर्निंग मतलब मिट्टी का पलटना और ढीला करना। वो किसके द्वारा किया जाता है, बाय ट्रॉवेल, यानी कि खुरपी के द्वारा किया जाता है। इसको मिट्टी को जोतने के लिए, यानी कि खेत को जोतने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ट्रॉवेल। अब बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा भी ये किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया या हल जोतना। तो अगर आपको बड़े पैमाने पे कल्टीवेशन करना है, जोतना है, तो फिर उसके लिए आपको ट्रैक्टर या फिर हल की मदद से आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं सॉइल को। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो ये जो प्रोसेस है, यानी ये जो प्रक्रिया है लूजनिंग करने की, यानी पलटने और ढीला करने की जो ये प्रक्रिया है, इसी को टिलिंग कहा जाता है और प्लोइंग भी कहा जाता है। यानी हल चलाना या हल जोतना कह सकते हो आप इसे। तो इस तरह से मिट्टी को सबसे पहले तैयार किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा सोइंग, मतलब बीज का बोना। टू प्लांट अ सीड इन द ग्राउंड, कि ज़मीन में अब मिट्टी तैयार हो गई है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा उस पर बीजों का छिड़काव करना, यानी बीज को डाल देना मिट्टी में, ज़मीन में। नेक्स्ट स्टेप आता है ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को, यानी खाद और उर्वरक को मिलाना मिट्टी में। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या फ़र्क है। मैन्योर यानी खाद और उर्वरक में क्या फ़र्क, क्या डिफरेंस है। तो मैन्योर जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है, यानी कि ये जैविक होती है, नेचुरल चीज़ों से बनी होती है। और जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो क्या होते हैं, अजैविक पदार्थों से बनी होती है। ये केमिकल सब्सटेंस से मिला करके ये फर्टिलाइज़र तैयार की जाती है, ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में तैयार की जाती है। और मैन्योर जो है वो घरों में भी जो है वो जो डोमेस्टिक जो हमारा घर का कचरा होता है उससे भी ये तैयार की जाती है मैन्योर। यानी ये ऑर्गेनिक है और फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक है, वेस्ट से बनती है। तो एग्जाम्पल कौन से आगे, फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक के जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो कौन से हैं। यूरिया जैसे होता है, अमोनियम सल्फेट हो गया, पोटाश हो गया, NPK यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम। तो ये एग्जाम्पल हो गए फर्टिलाइज़र के। नेक्स्ट, फर्टिलाइज़र हैव अ बैड इफेक्ट ऑन सॉइल। अब फर्टिलाइज़र जो है वो देखो केमिकल से बनता है। जो केमिकल से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो हमें पता है कि वो सही नहीं होती हैं। जो नेचुरल चीज़ें हैं हम उसी को प्रेफर करते हैं। तो फर्टिलाइज़र हैव बैड इफेक्ट ऑन सॉइल, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है मिट्टी पर। तो फर्टिलाइज़र हैव अ बैड इफेक्ट ऑन सॉइल। तो अगर कंपेयर किया जाए मैन्योर और फर्टिलाइज़र में से बेस्ट कौन सा है, तो मैन्योर इज़ बेस्ट, क्योंकि मैन्योर जो है वो नेचुरल चीज़ों से बनती है। तो अब नेक्स्ट एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्योर। मैन्योर यानी जो खाद जो नेचुरल चीज़ों से बनती है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो उसमें सबसे पहले कैटल डंग यानी गाय का गोबर जैसे हो गया। स्लरी फ्रॉम बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट से जो कचरा निकलता है, यानी जो स्लरी निकलती है, जो भी पशु वगैरह जो उनका वेस्ट होता है बायोगैस प्लांट में, उसी से जो है ये मैन्योर बनाई जाती है। थर्ड जो है ये डोमेस्टिक वेस्ट, जो आपके घरों में से कचरा निकलता है, जैसे वेजिटेबल के पील हो गए, अंडे के छिलके हो गए। तो ये सब चीज़ों को सड़ा करके या रख करके मैन्योर बनाई जाती है घरों में। तो मैन्योर इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अब मैन्योर जो है सबसे पहले तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, यानी पानी को उसमें रखता है, सॉइल में बना करके रखता है, यानी उसे वॉश अवे नहीं करता है। नेक्स्ट, इट मेक सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। अब मैन्योर से क्या हो जाता है, सॉइल में छिद्रपूर्ण, उसमें छोटे छेद आ जाते हैं। जैसे छेद यानी कि हवादार बन जाता है, एक तरह से सॉइल जो है वो हवादार बन जाती है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है बहुत अच्छे से होता है। यानी गैसों का जो अदला बदली होती है गैसों की, वो बड़े ही अच्छे से हो जाती है। इट इंक्रीजेस फ्रेंडली माइक्रोब्स। और मैन्योर क्या करता है, फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाता है, यानी जो मिट्टी
को जो है उपजाऊ बनाने वाले माइक्रोब्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं मैन्योर से, यानी जीवाणु माइक्रोब्स यानी जीवाणु जो है जो फ्रेंडली हैं, यानी जो मिट्टी के लिए अच्छे हैं, जो उपज को बढ़ावा देते हैं, वो बढ़ते हैं किससे? मैन्योर से। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इरिगेशन। अब हमारी मैन्योर फर्टिलाइजेशन फिनिश हो गया। नेक्स्ट अब बारी आती है इरिगेशन, मतलब सिंचाई की, यानी कि पानी को पौधे की नीड तो है, पानी को पौधों की ज़रूरत है, तो उसके लिए गिव वाटर टू प्लांट्स, यानी कि पानी को पानी देना, पौधों को पानी देना, दैट इज़ द इरिगेशन, उसी को कहेंगे हम इरिगेशन। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होता है? खरपतवार, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, यानी ये वो वाले प्लांट्स जो एक्चुअली हो जाते हैं जब हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो ये खुद से ही अपने आप ही ये जो है ये ग्रो कर जाते हैं। ये अनवांटेड होते हैं, अनडिज़ायर होते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो है क्या करते हैं, ये हमारी जो फसल है उसे ख़राब कर सकते हैं, ये वीड्स जो होते हैं। तो क्योंकि इनमें कीड़े लगेंगे तो जो भी क्रॉप है उसमें भी कीड़े लग जाएंगे, तो इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इन्हें वीड्स, जो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, तो हमारा 5th स्टेप है। तो ये जो अनवांटेड प्लांट हैं, जो वीड्स हैं, इन्हें कंट्रोल करना, इन्हें बढ़ने से रोकना। तो उसके लिए क्या किया जाता है? एक वीडीसाइड्स यानी खरपतवार नाशी का यूज़ किया जाता है। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो जो केमिकल्स यानी वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उसी को हम वीडीसाइड्स कहते हैं, यानी खरपतवार नाशी कहते हैं उन्हें हम। तो उसके एग्जाम्पल कौन से हैं वीडीसाइड्स के एग्जाम्पल? एक तो सबसे मेन है 2,4-D इथाइल ईस्टर, इसका यूज़ किया जाता है जो वीड्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें हटाने के लिए। और एक होता है ग्लाइफॉस्फेट भी होता है, और भी अदर एग्जाम्पल्स हैं। तो ग्लाइफॉस्फेट और 2,4-D इथाइल ईस्टर ये एग्जाम्पल हो गए वीडीसाइड्स के, जो वीड्स को कंट्रोल करता है, जो अनडिज़ायर हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उन्हें हटाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी फसल का काटना। कटिंग क्रॉप्स डन बाय सिकल और मशीन। देखो हाथों से भी कटिंग की जाती है, जैसे दरांती के साथ जो है खेतों में जो फार्मर्स होते हैं वो दरांती का यूज़ करके फसल को काटते हैं, और मशीन के द्वारा भी अगर जो है कटिंग की जाती है। तो इट टेक्स 3-4 months फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। अब किसी भी अनाज वाली फसल जो होती है उसको बढ़ने में, यानी उसको मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है? 3 से 4 महीने का टाइम लगता है उसको पूरा अच्छी तरह से ग्रो करने में। अब नेक्स्ट इसमें हार्वेस्टिंग में ही 2 टर्म आते हैं हमारे पास, थ्रेशिंग और विनोविंग। तो थ्रेशिंग क्या होता है? सीड सेपरेटेड फ्रॉम चाफ डन बाय मशीन कंबाइंड विच इज़ इनफैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। थ्रेशर का मतलब होता है जो सीड होता है उसको उस छिलके से बाहर निकालना। तो ये किससे होता है? मशीन से भी हो जाता है, मशीन से ही एक्चुअली ये होता है। ये थ्रेशिंग जो होता है, थ्रेशर एक मशीन होती है, थ्रेशर जिसे कहते हैं, एक मशीन है जिससे जो सीड्स जो होते हैं वो भूसे से, यानी जो उसका जो छिलका है उससे बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट विनोइंग क्या है? फार्मर विथ स्मॉल लैंड, यानी वो वाले फार्मर जिनके पास जो लैंड है बहुत कम होती है, डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। वो हाथ से ही जो है सेपरेट करते हैं सीड को चाफ से, यानी कि छिलके को सीड से हाथों के द्वारा जो किया जाता है, हाथों के यानी मशीन का यूज़ ना करके हाथों से जो सेपरेशन की जाती है उसे विनोइंग कहेंगे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, देखिए अब हमारी इसी से हार्वेस्ट से रिलेटेड एक टॉपिक है हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी फसलों के त्यौहार, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पूछे जा सकते हैं? तो नाबन्या है, ये वाई है, नाबन्या फेस्टिवल जो है ये वेस्ट बंगाल में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बिहू जो है आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड बैसाखी पंजाब में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। 7th स्टेप है स्टोरेज। लास्ट आ जाता है स्टोरेज यानी भंडारण या संचयन करना। द फूड ग्रेन्स ऑब्टेन बाय हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स आर ड्राइड इन द सनशाइन बिफोर स्टोरिंग टू रिड्यूस देयर मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि स्टोर करने से पहले अब उनको धूप में सुखाया जाता है
किसे, सीरियल यानी जो भी आपकी क्रॉप आई है, जो भी आपके ग्रेन्स आए हैं, फूड ग्रेन्स आए हैं, उन्हें पहले धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें जो भी गीलापन है, जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, वो सारा जो है हटाया जा सके। फिर उसके बाद जो है उसे स्टोर किया जाए, क्योंकि अगर हमने मॉइस्चर कंटेंट के साथ ही अगर उसे स्टोर किया तो उसमें कीड़े लग जाएंगे या वो ख़राब स्पॉइल हो जाएगी। तो इसलिए उसको जो है सुखाना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू स्टोर द फूड ग्रेन्स। तो ये हो गया हमारे 7 स्टेप, कौन से सीक्वेंस है जो फॉलो होते हैं सीड को प्लांट करने में। देन लास्ट देखिए, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे कि क्या सीक्वेंस बनता है, क्या अनुक्रम बनता है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। तो सबसे पहला है हमारा स्टेप प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। देन सोइंग, बीज का बोना। उसके बाद थर्ड स्टेप ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद और उर्वरक का मिक्सचर जो है डालना। देन हमारे पास आता है इरिगेशन, यानी सिंचाई करना। फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी खरपतवार का नाश करना, जो भी खरपतवार है उसे हटाना। देन हार्वेस्टिंग की जाती है, फसल का काटा जाता है, जो 3-4 महीनों में जो है वो मैच्योर हो जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। देन लास्ट आता है आपका स्टोरेज। ये हो गया हमारे सीक्वेंस ऑफ प्लांटिंग अ सीड। सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट टॉपिक यहीं पे हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अपनी एक और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।